स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है क्लास 9th और 10th का, ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है क्लास 9th और 10th का जो आपका साइंस का यानी कि विज्ञान का आज जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है, तो 4 नंबर का दोस्तों आप सभी का जो वीकली टेस्ट हुआ उसका हम लोग जो है आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 9th और 10th दोनों का एक साथ हम लोग जो है साइंस का वीकली टेस्ट का आंसर की देखेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना सही किए हैं। लेकिन दोस्तों आप तो 40 में 40 करके आएंगे अगर इस चैनल को देख कर गए होंगे। ठीक है, इस चैनल से दोस्तों पढ़ के और 4 नंबर का वीकली टेस्ट देने गए हैं तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटा होगा। तो चलिए बिना देरी के आंसर की को देख लेते हैं। अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास 9th और 10th का साइन का आंसर की हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है 10th का देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है 9 का भी देख लेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, एक ही वीडियो में दोनों क्लास जो है कवर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों क्लास 10th का जो पहला प्रश्न पूछा गया था, कहता है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, ठीक है, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तब विद्युत धारा का एसआई मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 का सी हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो सारा प्रश्न दोस्तों आपको कराया था। अगर वीडियो देख के गए तो आप जो 40 में से 40 लाए होंगे, और कौन कौन देख के गया था नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि विद्युत शक्ति कौन निरूपित नहीं करेगा, तो आई आर स्क्वायर नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर आई स्क्वायर आर करेगा, वी आई करेगा, वी स्क्वायर बटे में आर, ये सभी करे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी नहीं करेगा। चलिए आगे दोस्तों 3 नंबर आपसे पूछा गया था, क्या पूछा, दो चालकता जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं, श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। तो इसका भी आंसर बताए थे, क्या बताते हैं, 1:4 बताए थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका जो है 4 नंबर कहता है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। हम आपको बताए थे कि 1 किलोवाट जो घंटा है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, तो 5 नंबर आपसे पूछा गया है कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो इस प्रकार से बनेगा। तो 1 2 2 1 3 हो गया, 3 3 6 यानी कि 6 ओम टोटल प्राप्त होगा। ठीक है, सारा प्रश्न दोस्तों कराया था। अगर आपको विश्वास नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, चलिए 6 नंबर का था, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता। ठीक है, तो दोस्तों चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी, और पदार्थ की प्रकृति, तीनों पे करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का क्या होता है। तो विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का समानुपाती होता है। ठीक है, यानी भी समानुपाती आई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समानुपाती। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट है आपका 8 नंबर पूछा गया है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है, तो ओम होता है, जिसका इस प्रकार से सिंबल होता है। ठीक है, ओम इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, तो 9 नंबर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर डैश में व्यक्त किया जाता है। तो किसी चालक के डैश का जो विभवांतर है दोस्तों ये वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो वोल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 का राइट आंसर। चलिए और 10 नंबर जो आपका 10 का क्लास 10 का साइंस का जो एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न था, कहता है किसी चालक से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा को किस यंत्र के सहायता से जो मापा जा सकता है, तो वो वोल्ट मीटर से। ठीक है, नहीं सॉरी क्या बोला है, विद्युत धारा ना बोला है, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा अमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर से बोले दोस्तों, जो देख के गया तो वो तो पूरा एकदम 40 में 40 लाया होगा। जो देख के गए थे एक बार कमेंट करके हाजिरी आप करने की अटेंडेंस लगा लीजिएगा। चलिए बढ़ते क्लास 9th का जो हम लोग देखते हैं क्लास साइंस का जो आंसर की क्या रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये रहा क्लास 9th का जो पहला प्रश्न साइंस में पूछा गया था, और क्लास 9th में भी जिस प्रकार से क्लास 10th वाले बच्चे 40 में 40 लाएंगे उसी प्रकार से लाएंगे, क्योंकि सारा प्रश्न तो सबका कराया हुआ है। ठीक है, कहता इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज है थॉमसन ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा था परमाणु के नाभिक में कौन सा आवेश होता है, तो परमाणु के जो नाभिक होता है इसमें प्लस वाला आवेश होता है। ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आवेश होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 3 नंबर दोस्तों पूछा गया था, क्या पूछा गया था
कि परमाणु के नाभिक में कौन सा मौलिक कण होता है। तो परमाणु का जो नाभिक है दोस्तों, इसमें आपका होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 नंबर आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कण उदासीन होता है। तो प्रोटॉन पर दोस्तों क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, तो ये P प्लस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपका E माइनस होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, बोलता है कि दो समस्थानिकों में निम्नलिखित में कौन सा गुण समान होता है। तो समस्थानिकों में दोस्तों एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या क्या होता है, समान होता है, ठीक है। परमाणु संख्या समान होता है। चलिए आगे बढ़ते, 6 नंबर कहता है कि क्लोरीन आयंस आपका जो दिया गया Cl और इस पे चार्ज आपका माइनस का, इसका जो परमाणु संख्या बन जाएगा 18, ठीक है। इस प्रकार से तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़िएगा तो 2 आएगा, 8 आएगा, 8 है, जो लास्ट वाला आया उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 राइट आंसर। चलिए 7 नंबर दोस्तों पूछा गया है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किसका खोज किया गया। तो दोस्तों रदरफोर्ड का जो अल्फा कण से परमाणु का नाभिक का खोज हुआ, एटॉमिक न्यूक्लियस का खोज हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर आपसे पूछा गया था, रदरफोर्ड ने अपने परिकर्णन प्रयोग में कौन सी किरण का उपयोग किया था। तो रदरफोर्ड ने दोस्तों अपने परिकर्णन प्रयोग में अल्फा किरण का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर दोस्तों पूछा कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। हम लोग जानते हैं सोडियम का जो आपका परमाणु संख्या 11 होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 8 1, यानी सोडियम का परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये 2,8,1 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर आपसे पूछा गया था कि परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या जो आपका होता है दोस्तों, तो यहाँ पर एटॉमिक मार्क्स, ठीक है, एटॉमिक मार्क्स के बराबर होता है, क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 9 सहित क्लास 10 का हम लोग साइंस का वीकली टेस्ट 4 नवंबर का आंसर की देखें। जो देख के गया हो दोस्तों सारा का सारा आंसर को टिक करके आया था, नीचे कमेंट कीजिए कौन कौन देख के गया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।